अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी फिर से कोरोना वायरस के, जेकर संक्रमण फिर से पैर पसारना शुरू कर देलक हन, जाहि के बाद कई तरह के गाइडलाइन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हन। एही कड़ी में आज लहरियासराय के लोहिया चौक पर प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलायल गेल। लहरियासराय के लोहिया चौक पर आए डीडीसी तनय सुल्तानिया और सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता के साथ ही लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह अनाउंसमेंट कऽ लोग सब मास्क पहरे के अपील करैत नजर एला। एहि दौरान मास्क नहीं पहिरे वाला व्यक्ति सबके फाइन काटनाइ फेर से शुरू कयल गेल। दरअसल कोरोना वायरस फेर से पैर पसारनाइ शुरू कऽ देने अछि। एहन में एहतियात बरतनाइ बहुत आवश्यक अछि। एससीएस न्यूज बराबर अहाँ सबके एहि बात के लऽ कऽ आगाह करैत रहल हन जे कोरोना अखन गेल हन नहि, टीका लगे के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी। एहि पर जतेक ज्यादा अमल करब ओतेक सुरक्षित रहब। पैदल चलने वालों, पैदल चलने वालों, साइकिल पर चलने वालों, टेम्पो पर सामान करने वालों, सड़क पर सामान करने वालों, सभी लोग दुकानदार लोग, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। बिना मास्क के मास्क और कोविड-19 को देखते हुए मास्क अत्यावश्यक है। राज्यों में देखा गया है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, मुख्य सचिव द्वारा भी वीसी की गई, जिसमें ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगले 7 दिनों तक सघन चेकिंग करनी है। हमारे ज़िला में वैसे भी पहले भी हम फाइन और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन सख्ती से करा रहे थे। अगले 7 दिन तक सभी प्रखंडों और जिला स्तर पर 30 जगह मजिस्ट्रेट और कोर्ट की डेपुटेशन की गई है, जो निरंतर वाहन एवं मास्क चेकिंग की कार्रवाई करेंगे। लोगों में फिर से अगर कहीं भी ऐसा आया है माहौल कि कोविड को हमें थोड़ा लाइटली लेना है तो ये गलत है। इसके लिए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरी तरह सघन चेकिंग हो और लोगों के अंदर ये रहे कि नहीं, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसे पूरी तरह से अनुपालन करना है। स्पेशली मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ को कम करें। सर, जिस दुकान अभी पालन नहीं कर रहा है उसका क्या मतलब, किसके? जिस भी दुकान के द्वारा ये या कहीं भी समूह के द्वारा नहीं पालन किया जा रहा है वहाँ फाइन होगा और उस पर जिस तरह की पहले कार्रवाई करते थे कि नोटिस देकर उस पर स्पष्टीकरण मांगकर बंद करने की कार्रवाई होगी, उसी तरह का कार्रवाई करेंगे। पिछड़ा वर्ग संदेश पत्रिका के लोकार्पण हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लाइन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा पिछड़ा वर्ग संदेश पत्रिका के लोकार्पण भेल। ओतहि आरक्षण पर विशेष बल दैत कहल गेल जे भीमराव अम्बेडकर जी के कहब छल जे चाहे वो राष्ट्रपति के संतान होइत या फिर कोनो अन्य के, सब हक शिक्षा एक समान होय के चाही। इसका मेन टॉपिक है आरक्षण विशेषण। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका विरोध भी लोग करते हैं। हम लोगों की अपनी मानना है और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात याद करते हैं तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 74 वर्ष आज़ादी के बीत गए और अभी तक समान शिक्षा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं लागू हुआ। यही परिप्रेक्ष्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि आज आरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए कि जो अमीर तबके के लोग होते हैं, अमीर का मतलब ये नहीं कि कोई जात विशेष की बात है, किसी भी जात में अमीर होते हैं, किसी भी जात में गरीब होते हैं। तो जो अमीर तबके के लोग हैं अपने बच्चों को 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके समक्ष हमारे जो गरीब जो बच्चे हैं, जिनकी 85% जनसंख्या है, वो गाँव में, शहर में सरकारी विद्यालयों के भरोसे रहते हैं। और सरकारी विद्यालयों में गांव चाहे शहर में हो, उसकी उतनी प्रकाष्ठा नहीं है जितना प्राइवेट के लोग देते हैं, हर तरह से सुसंगत करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में असामान्य स्थिति आ जाती है। माने प्राइवेट में पढ़ने वाले लड़के 99%, 98% ले आते हैं और हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 80
लाते लाते थक जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर कहीं चयन होता है, कंपटीशन की बात होती है, तो वो जो प्राइवेट विद्यालय वाले लोग हैं बाजी मार लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण का कंसेप्ट ही है कि सोशियो और एजुकेशनली, तो एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, सोशल रूप में जो बैकवर्ड है, जिसके लिए आरक्षण तब तक होना चाहिए जब तक सामाजिक समरसता न हो, जब तक फुल लिटरेसी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में पिछड़ा और संदेश नामक पत्रिका है और आरक्षण विषय का है। हमको बहुत खुशी हो रही है इसका लोकार्पण करते हुए। दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के पैठान कवई के रहे वाला सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान द्वारा अपना पंचायत के एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराओल गेल हन। दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के पैठान कवई गांव में सामाजिक कार्यकर्ता अशरफ खान ओ को दिखेलन जे अखन तक पंचायत के अंदर क्यों नहीं केने छल। अफसर खान लगातार लॉकडाउन के दौरान भी गरीबक काफ़ी मदद केने रहत। ठंड के मौसम में भी वो कंबल वितरण को गरीब सब के काफ़ी सहायता केने रहत। एहसान खान के पिता द्वारा हुनक कार्यालय के उद्घाटन कयल गेल, जिनक नाम प्यारे खान है। ओहिके बाद एक नया एम्बुलेंस पंचायत के देल गेल, जेकर उद्घाटन हुनक माता जे शरीर से लाचार छथि अजमती खातून ओ केलन। और ओहिके बाद पूरा परिवार और समाज के लोग मिलकर एक दिव्यांग के साइकिल रिक्शा उपलब्ध करेलन। एहि मौका पर अरशद खान, तुफैल खान, अहमद मुस्तफ़ा खान, अरमान खान, सद्दाम खान, भोला पासवान, धर्मेंद्र पासवान, मौलाई पासवान, शिवनाथ दास, अदनान खान, वसीम खान के साथ समाज के हर वर्ग के लोग मौजूद चला। और आगे जो मैंने सोच के रखा वो मैं अपने गांव वालों को बताने जा रहा हूँ। आप आए थे एम्बुलेंस के उद्घाटन में, क्या कहना चाहते हैं, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ दे रहा है। अफसर खान सबको दिया, साड़ी दिया है। लॉकडाउन लग गया तो आलू प्याज तेल सब चीज़ दिया है। गरीब लोग के नहीं रहा पैसा तो पैसा भी गरीब लोग के दिया अफसर खान, सबको दिया, मदद करा है। जिसकी बेटी का शादी नहीं रहा उसको भी दिया है। जिसको घर में तकलीफ है, बच्चा बेरा में, उसको 10,000 5,000 रुपया दिया है। हमारे भी दिया है 2-3 हज़ार रुपया। और कोई गरीब था वो भी को मंगा दिया 1500 रुपया, सबको मंगा दिया, सबको दिया है, बहुत मदद किया है हमको। तो आज साइकिल दिया गया है अफसर खान के द्वारा। पठान कवई गांव में है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी देखा जा रहा है कि ये जो साइकिल है आपके लिए बहुत जीवन दान की तरह काम करेगा। क्या कहना चाहते हैं? अफसर भैया के लिए ये चाहता हूँ कि आप भैया हमको अच्छा किया है, गांव के लिए भी अच्छा कर रहा है। गाड़ी दिया, एम्बुलेंस दिया है, कपड़ा देते हैं, अब इससे अच्छा कौन सी होना चाहिए। आपको कौन सा गाड़ी दिया है? हमको हाथ रिक्शा दिया चलाने वाला, हमको चलने के लिए मजबूर थे, अफसर भैया ने दिया है, अब हम चल रहे हैं, आज से चलेंगे। आप दिव्यांग हैं? जी विकलांग है। क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन में आपने 3 खुशियों को एक साथ आज उपयोग किया है, क्या कहना चाहते हैं? आज सच में मैं बहुत खुश हूँ और हमारी पठान कवई की जनता भी बहुत आज खुश है, इसलिए कि मैंने जो 4-5 महीने पहले अपने गांव वालों से वादा किया था कि अपने गांव में एम्बुलेंस मैं फ्री सेवा में दूंगा, और ऑफिस का उद्घाटन आज जैसे एक एम्बुलेंस दिया अपने गांव में, हमने ऑफिस का भी उद्घाटन किया। एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ रिक्शा। हाँ, हाथ रिक्शा भी एक मैंने दिया। और उसके बाद जो भी होगा मैं अपने गांव वालों के लिए अच्छा ही सोच रहा हूं, और मैं आगे भी काम करूंगा ज़मीन पर रह के ही, इसलिए कि मेरे गांव में काफ़ी लोग परेशान रहते थे। जब मैंने देखा कि एक भी मेरे गांव में एम्बुलेंस नहीं है, काफ़ी लोगों को परेशान होना पड़ता था, रात हो या दिन हो, तो सबको देख के ही मैंने यही फैसला लिया कि एक तो मेरे गांव में एम्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो 5-6 महीना पहले सोचा था, अल्लाह पाक का करम है कि वो आज पूरा हो गया। सीएम कॉलेज में 25 तारीख से 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यक्रम के आयोजन किया जाए, जेकर उद्घाटन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर करता। सीएम कॉलेज में 25 फरवरी से 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन किया जाए, जेकर उद्घाटन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर करता। संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आयोजित शिविर में विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर अशोक कुमार झा मुख्य अतिथि हेता। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में भेल आयोजन समिति के बैठक में एक कार्यक्रम के रूपरेखा तय कयल गेल। शिविर के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लेल जारी नियम के पूर्णतः पालन सेहो कयल जायत।
अधीत मध्यापित मर्जितम जसा। अयाची मिस्र की भूमि है मिथिला, और यह मिथिला कॉलेज है, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज। तो एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण का दायित्व जो होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि शिक्षक वही सफल होते हैं जो विद्यार्थियों के हृदय में, अंतःस्थल में, दिल के धड़कनों में होते हैं। तो हम वर्ग कक्षा से आगे चलकर अब संस्कृत शिक्षण का शिविर का आयोजन सीएम कॉलेज दरभंगा में करने के लिए यह बैठक आयोजित था और सुचिंतित रूप से निर्णय लिया गया है। एक सुंदर संजोग और सौभाग्य का विषय है सीएम कॉलेज के लिए कि सीएम कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र दरभंगा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और मिथिला और मैथिली और संस्कृत भाषा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिप्लावित है। यह सरस्वती की महती कृपा है। इसी कॉलेज के एक छात्र आज संसद में बैठते हैं और माननीय गोपाल जी ठाकुर ने विनम्रता के साथ इस आयोजन के उद्घाटन की सहमति और स्वीकृति प्रदान की है। मैं सभी शिक्षकों, सीएम कॉलेज के छात्रों, शिक्षक, पूरा परिवार से निवेदन करता हूँ, अपने नए और पुराने छात्र और शिक्षक से भी, कर्मचारियों से भी इस संस्कृत के इस महान आयोजन में अपना योगदान करें। और डीएवी स्कूल सारा मोहनपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सड़क सुरक्षा मुद्दा पर एक परिचर्चा के आयोजन कयल गेल, जाहि के बाद पुरस्कार वितरण सेहो भेल। डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा माह पर परिचर्चा सह पुरस्कार वितरण के आयोजन कयल गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के रूप में यातायात डीएसपी बिरजू पासवान और सदर डीएसपी अनुज कुमार मौजूद छला। ओते अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष राज अरोड़ा, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी, रेड क्रॉस के पेट्रन राजेश बोहरा, सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा उपस्थित छलथि। यातायात पुलिस और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सड़क सुरक्षा के अवसर पर स्लोगन, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल छल। एहि कड़ी में सड़क सुरक्षा के लऽ कऽ परिचर्चा और पुरस्कार वितरण के सेहो कार्यक्रम आयोजित भेल। एहि अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती सविता सब आगत अतिथि के पुष्पगुच्छ, शॉल और सत्यार्थ प्रकाश प्रदान कऽ कऽ अभिनंदन और स्वागत कयलनि। एम्हर पुलिस सप्ताह के मौका पर डॉन बॉस्को स्कूल में भी एक कार्यक्रम के आयोजन भेल। बिहार पुलिस द्वारा मनायल जा रहल पुलिस सप्ताह के कार्यक्रम के क्रम में एक वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन स्थानीय डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में कयल गेल। प्रतियोगिता में कई बच्चा भाग लेलनि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दरभंगा ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान छला और उद्घाटनकर्ता रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के सचिव मनमोहन सरावगी छलथि। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा उपस्थित छला। एहि दौरान सद्दाफ नाज के प्रथम, मुशर्रफ परवेज के द्वितीय एवं ओम पांडे के तृतीय पुरस्कार प्रदान कयल गेल। सीतामढ़ी में शराब कारोबारी और पुलिस के बीच भेल मुठभेड़ में एक दरोगा के मौत भ गेल। सीतामढ़ी में बीतल 20 घंटा में घटल 3टा घटना सीतामढ़ी के लोग के अपना आप के असुरक्षित महसूस करे पर विवश कऽ रहल अछि। दरअसल 12 बजे जखन मेजरगंज थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कुआरी गांव में शराब कारोबारी और रंगदारी के मामला में अभियुक्त के पकड़ पहुंचल छल, तखने अपराधी सब द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कयल गेल। जब तक पुलिस संभल पैता तब तक अपराधी के गोली से एएसआई दिनेश राम और चौकीदार लालबाबू पासवान के गोली लागि गेल, जाहि में जख्मी भ गेला। एक अन्य पुलिसकर्मी जब तक उनका संभाले में लागल छला तब तक अपराधी तो सब फरार भ गेल। आनंद फानन में दोनों जख्मी के सीतामढ़ी सदर अस्पताल आनल गेल, जहां चिकित्सक सब दरोगा दिनेश राम के मृत घोषित कऽ देलनि। गोली उनका सिर में लागल छल। ओते चौकीदार के इलाज निजी क्लिनिक में करायल जा रहल अछि। सूचना मिलते ही डीएसपी सदर समेत कई थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गेला। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अपराधी रंजन के ओकरे एकटा साथी भागे के क्रम में गोली मारि देलक, जाहि में ओकर मौत बसवाड़ी में भ गेल। पुलिस जांच पड़ताल में लागल अछि। दिनेश राम 2009 बैच के दरोगा छला और महिंदवाड़ा में थानेदार छला।
ओतऽ से हुनका पुनौरा के थाना अध्यक्ष बनायल गेल छल। बाद में किछु विभागीय कार्रवाई के कारण हुनका मेजरगंज थाना में ASI के रूप में तैनात किया गेल छल। हुनक मौत से पुलिस विभाग में शोक के लहर अछि। सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पे आया हुआ है, उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल 111 के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और 111 लाल बाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है। सर कारोबारी की भी मौत हुई है, इसमें जवाबी कार्रवाई में कोई जख्मी? अभी पूर्व सूचना है, वहाँ SDPO सदर गए हैं, सूचना मिलने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। बेगूसराय में छापेमारी कर गेल पुलिस टीम पर ग्रामीण सब हमला कऽ देलनि। बेगूसराय में ओहि वक्त असमंजस के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल जखन पुलिस के कार्यशैली से गुस्सायल ग्रामीण सब छापेमारी कर पहुंचल पुलिस टीम पर हमला कऽ देलक। स्थानीय लोग में भर्ती के खिलाफ गुस्सा एतेक भड़क गेल छल जे आक्रोशित लोग सब पुलिस के दौड़ा के पिटलनि। आखिरकार खुद के घिरैत देख पुलिस अपन जान बचाव में ही भलाई समझलक और ओतऽ से बाइक खड़ा भेल। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ला के समीप के अछि। बतायल जा रहा है कि नगर थाना पुलिस के इलाका में शराब बेचे की सूचना मिलल छल। सूचना के आधार पर पुलिस के टीम चिन्हित ठिकाना पर पहुंचकर मोहल्ला के घर सब में छापेमारी करे में जुट गेल। चाय दुकान में पुलिस के कार्रवाई के देख ग्रामीण सब भड़क गेला और पुलिस टीम पर हमला कर दिलन। ग्रामीण ने गुस्सा देखकर पुलिस वाला ओतऽ से जान बचाकर भाग खड़ा भेला। ओते नगर थाना पुलिस तत्काल 3 लोग के हिरासत में लेलक। मामला में स्थानीय लोग कहब जे पुलिस जबरन दुकान में घुसकर लोग के साथ मारपीट शुरू कर देने छल। एहि से नाराज भऽ लोग पुलिस के खदेड़ दिलन। दयानंद वर्मा हत्याकांड में जदयू विधायक रिंकू सिंह के सदस्यता समाप्त करे के मांग उठ रहा है। दयानंद वर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी नौरंगिया थाना कांड संख्या 9/21 में नामजद अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करे और गिरफ्तार करे के साथ ही कांड के स्पीडी ट्रायल चलावे के लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल। जाहिसँ संबंधित आवेदन मुख्यमंत्री बिहार के आरक्षी अधीक्षक बगहा पुलिस द्वारा भेजल गेल। ओते भाकपा माले एवं महागठबंधन के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बगहा मंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना के माध्यम से मांग केलनि जे रिंकू सिंह के सदस्यता तुरंत खत्म कयल जाए। बिहार में नीतीश राज भ्रष्ट अपराधियों राजनेताओं के गिरफ्त में चली गई है। यहाँ आम आवाम सुरक्षित नहीं है। ठेकेदारी हो, भूमाफियागिरी हो, इस पर यहाँ जनप्रतिनिधि और अपराधियों का बोलबाला हो गया है। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि नौरंगिया थाना के अंतर्गत सिरिसिया में आपको दयानंद जी की हत्या हुई, जिसमें सरकार से जुड़े जदयू के विधायक रिंकू सिंह का नाम सामने आता है, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। मानवीय परंपरा के अनुसार जिनके ऊपर FIR होता है उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब तक उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। इसका मतलब साफ है कि बिहार सरकार और इसके पदाधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं और इस लिहाज से हमारी मांग है कि सत्ता के संरक्षण में जो हत्या हो रही है, जो अपराध हो रहे हैं, उस पर लगाम लगे। दयानंद कांड के जितने भी हत्यारे हैं, आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। दयानंद के परिवार को, उनकी पत्नी को नौकरी मिले, 20 लाख मुआवजा मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई की गारंटी हो, उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी हो और रिंकू सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द हो। इसकी मांग को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। बेगूसराय में भरी पंचायत में एक दलित वृद्ध के हत्या से गुस्सायल लोग सब आरोपी के घर पर हमला कर दिलन। बेगूसराय जिला के सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में एक दलित वृद्ध के हत्या से आक्रोशित लोग आरोपी के घर पर हमला कर दिलन। आक्रोशित भीड़ हत्या के आरोपी के घर और दुकान पर जमकर हंगामा मचलक और तोड़फोड़ कलक। एहि दौरान आरोपी और ओकर परिवार घर छोड़कर मौका से फरार हो गए छल। आक्रोशित ग्रामीण और परिजन हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के मांग कर रहा है। दरअसल बीतल 23 फरवरी के सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में अपराधी द्वारा भरल पंचायत में एक दलित वृद्ध शत्रुघ्न पासवान के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल छल।
घटना से गुस्सायल ग्रामीण आई जेम को बवाल कटलन। बतायल जाते जे मंदिर के सरकारी जमीन पर अनिल राय और मुन्ना राय जबरन कब्जा कर लेने, जहां पीसीसी ढलाई के काम चल रहा छल। तखने अनिल राय और मुन्ना राय जबरन काम के रुकवा दिलन। पीसीसी ढलाई काम रोकल जाए के बाद ग्रामीण के साथ हुनक भगझग हुआ लागल, जाय के लोग एक पंचायत बुलायल गेल, जाय में अनिल राय और मुन्ना राय दोनों शामिल भेला। तखने अचानक दोनों ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिलन, जाय से काफी देर तक अफरा तफरी के स्थिति बनल रहल। एहि दौरान बदमाश सब पंचायत के मंदिर के जमीन के पक्ष राखि रहल दलित परिवार से ताल्लुक रखे वाला शत्रुघ्न पासवान के गोली मार के हत्या कर दिलक। घटना के अंजाम देके बाद दोनों अपराधी फरार हो गए। बीच पंचायत में भेल हत्या के वारदात से गुस्सायल ग्रामीण आरोपी के घर पर हमला कर तोड़फोड़ कैलन। कैसे उसकी हत्या कर दी गई, क्या मामला था? वो जो जमीन का विवाद था, मंदिर का जमीन है। फिर उसके बाद क्या हुआ? और जो सभी आदमी पंच लोग ने फैसला कर दिया कि ईसोलिंग पर से ढलाई कर ली, इन बात। हाँ, उसके बाद सब आदमी इतना शांत होकर बैठ गए। वही चला गया, कुछ आदमी चला गया और दूसरा फिर पीछे से आया, उधर से गोली चलाने लगा। पंचायत में गोली चली है? पंचायत ओवर हो गया, यानी फैसला होने के बाद। होने के बाद फैसला किसके पक्ष में आया था? जिसकी हत्या हुई थी उसके पक्ष में या जो हत्या किया उसके पक्ष में? नहीं, तो समाज का जमीन, हत्या होने का पंचायत का जमीन है, सरकारी जमीन। जमीन तो सरकारी है, न किसी का कबला नहीं है सर। मंदिर निर्माण को लेकर? मंदिर निर्माण लेकर। अच्छा, मंदिर निर्माण के पक्ष में कौन थे? जिनकी हत्या हुई वो पक्ष में थे? मंदिर पक्ष में थे या उनके विरोध में थे? मंदिर के पक्ष में थे वो। सहरसा में नाला निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहल अतिक्रमणकारी पर बुलडोजर चलल। सहरसा शहर के थाना चौक होइत कचहरी चौक तक भ रहल नाला निर्माण कार्य में बाधक बनल अतिक्रमणकारी के जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमित जमीन के सख्ती से खाली करवाल गेल। एहि दौरान प्रशासन के रवैया से नाराज दुकानदार आक्रोशित भ गेला और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिलन। ओते दुकानदार सबके समर्थन में पूर्व वीडियो सह राजनेता गौतम कृष्ण धरना पर बैस गेला। ओ जिला प्रशासन पर बिना सूचना दुकानदार के सड़क पर आने के गंभीर आरोप लगौलन। जिंदाबाद जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद कुंदन चौक यानी कि कचहरी चौक पर जो रातों रात आकर के बुलडोजर लगाकर जिला प्रशासन सहरसा के द्वारा हजारों दुकान को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आज लाखों लोग बेघर हो गया है, लाखों लोगों के रोड पे आ गया है, भुखमरी का नौबत आ गया है। हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन सहरसा से कि आपने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, बिना नोटिस दिए हुए आप लाखों आदमी को रोड पे ला दिए हैं, भूखे सोने पे उसको मजबूर कर दिए हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? संविधान में भी मौलिक अधिकार के तहत यह कहा गया है कि कोई भी आदमी को अपना रोजी रोटी करने का अधिकार है और उसका रोजी रोटी नहीं छीना जा सकता है। इसलिए हम लोग सभी आए हुए हैं और हम लोग ये ऐसा होने नहीं देंगे। सुपौल में अज्ञात कार द्वारा 15 व्यक्ति के कुचल देल गेल, जाहि में से 7 व्यक्ति के स्थिति गंभीर बनल अछि। सुपौल से एकटा पैघ खबर आबि रहल अछि, जहां जदिया थाना क्षेत्र के रजगांव जाय वाला सड़क पर एक अज्ञात कार 15 लोग के रौंद देलक, जाहि में 7 लोग के हालत नाजुक बनल अछि। ओते अज्ञात कार के अखन तक कोनो पता नहीं चल सकल हन। सब घायल के पहले रेफरल अस्पताल त्रिवेणीगंज आनल गेल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सबके सदर अस्पताल रेफर कयल गेल। एहि बाबत घायल के परिजन बतौलन जे सब लोग अपन दरवाजा के पास खड़ा होकर बातचीत कर रहल छला, तखने छातापुर के तरफ से आबि रहल एकटा कार सबके रौंद देलक। छातापुर से गाड़ी आ रही थी 4 चक्का, सभी लोग रोड के किनारे खड़ा था और सभी गाड़ी धक्का सबको मारते निकल गई गाड़ी। कितने आदमी घायल हुए हैं? 14 आदमी। 15-20 सभी एक्सपायर भी कोई किए हैं क्या? वहाँ घटनास्थल पर नहीं हुआ है, लेकिन नाजुक स्थिति है, 4-5 आदमी को रेफर कर दिया गया। ओते त्रिवेणीगंज एसडीएम जेड हसन बतौलन जे अज्ञात कार छातापुर के तरफ से एक शख्स के ठोकर मार के भाग रहल छल। एहि दौरान जदिया के पास भी 15 लोग के रौंद डाललक। इमहर जदिया पुलिस मामला के जांच में जुट गेल अछि। फरार कार कॉफी कलर के बतायल जा रहल अछि। एक रोड रेस का मामला है, जैसा कि जो चश्मदीद लोग हैं वो बता रहे हैं कि छातापुर की तरफ से एक कार कॉफ़ी कलर की वो आ रही थी। पहले से उसका शीशा भी कहीं फूटा हुआ था
और उसने सबसे पहले उसने एक वृद्ध है शोभी यादव को धक्का मारा। ये छातापुर, ये जदिया क्षेत्र में मार्केट, कोरिया पट्टी और जदिया के बीच में जो मार्केट एरिया है, उसके पहले वहाँ पे धक्का मारा और धक्का मारने के बाद वो लगातार भागते रहा और भागने के क्रम में लगभग 15 आदमी को धक्का मारा। तो 15 आदमी को धक्का मारा, सभी को हॉस्पिटल यहाँ पे रेफरल अस्पताल त्रिवेणीगंज लाया गया है। प्राथमिक उपचार करके एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को सदर अस्पताल हम लोग भिजवाए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनका भी हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी सीरियस पेशेंट है या जिनको हेड इंजरी है, कहीं शंका है, वैसे लोगों को हम लोग अभी रेफर करा के सदर सुपौल अस्पताल में उसकी पूरी जांच करा के उसका इलाज। अभी तक इसमें किसी की मौत भी हुई है? नहीं, मौत की सूचना अभी तक नहीं है। त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के बघौनी में एसडीएम द्वारा पंचायत सरकार भवन के शिलान्यास किया गया। त्रिवेणीगंज के बघैली के पंचायत में पंचायत सरकार भवन के शिलान्यास एसडीएम जेड हसन केलन। एहि मौका पर एसडीएम द्वारा भवन परिसर में जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण भी केलन। एहि दौरान ग्रामीण सबके संबोधित करते एसडीएम कहलन जे सरकारी योजना के समुचित लाभ आम लोग तक पहुँचाबे के उद्देश्य से एहि पंचायत सरकार भवन के निर्माण करायल जा रहल अछि। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। अब ग्रामीण जनता के अपन काम के लिए प्रखंड, अनुमंडल और जिला के चक्कर बहुत कम लगावा पड़त। बिहार सरकार के लोक सेवा अधिनियम के तहत सब काम अब एठम निपटायल जात। सचिवालय के रूप में इनको डेवलप करना है। अब यहाँ पे आपका पूरा वो इंटरनेट की सुविधा पाइपलाइन बीच के आती है, पड़ा होगा कि आप कर्मचारी जाति आवासीय दे देगा, वो कहाँ से निर्गत करेगा? आपके यहाँ से करेगा, पंचायत सरकार भवन से करेगा। आप रखना दीजिए, हमको करना पड़ेगा। उद्घाटन पंचायत सरकार भवन का हुआ है बघेली पंचायत में। इसकी प्राकृत राशि 1,30,49,800 रुपये है और ये सरकार का बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट है और आज ये शिलान्यास हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण जगह पे ये है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसके पहले भी 2 जगह का प्रस्ताव था, लेकिन डॉक्टर कलीम साहब, जो अब्दुल हलीम साहब जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने राज्यपाल के नाम से ये डोनेट किया और इसमें वर्तमान मुखिया और पूर्व लोग सभी लोगों की सहमति से यहाँ पे बनी है और ये शिलान्यास का कार्यक्रम था। इसलिए यहाँ पे अब हम लोगों का ये निर्देश है संबंधित विभाग को कि जल्द से इसको समय सीमा के अंदर पूरा करें और यहाँ पे इस पंचायत सरकार में लोगों को, आम लोगों को इसका लाभ मिले। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सरकार के उपेक्षा से तंग आकर चरणबद्ध आंदोलन करे के ऐलान केलक अछि। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सरकार के उपेक्षा से तंग आकर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करत। एसोसिएशन द्वारा कहल गेल जे हम सब लगातार आंदोलन कर रहल छी पर सरकार हमरा सबके समस्या के नहीं देख रहल अछि। कोरोना के समय फ्री राशन बांटे के कमीशन अखन तक नहीं मिलल हन। एक देश एक राशन कार्ड बना देल गेल लेकिन कमीशन के बात नहीं भेल हन। एसोसिएशन अप्रैल में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा। हम लोग तो आज 3-4 बरस से लड़ रहे हैं और सरकार कहती है कि साहब बस तुरंत चिट्ठी निकलने जा रही है आप लोगों के फेवर में, लेकिन वो चिट्ठी आज तक नहीं निकली। वो चिट्ठी तो नहीं निकली लेकिन और हम लोग को बांटने की चिट्ठी निकलती जा रही है। आज हम मशीन से बांट रहे हैं। मशीन से बांटने का हालत ये है, मशीन से बांटने का हालत ये हो गया है कि हम पूरा राशन बांट देते हैं। मशीन दिखाता है कि साहब 20 क्विंटल आपके यहाँ बाकी है और राशन सब बट गया मशीन से। वो दिखाता है कि 20 क्विंटल बाकी है राशन आपके यहाँ। हालत ये है कि साहब हमको 50 अलॉटमेंट है, 50 क्विंटल का तो मिलता है 5 क्विंटल। और कहता है कि फिर दोबारा अलॉटमेंट आएगा, री अलॉटमेंट होगा, लेकिन महीनों बीत जाता है, री अलॉटमेंट नहीं आ रहा है और कार्डधारी हमको गाली देता है। हम जो फ्री राशन बांटे सरकार का सेवा किए हैं वो कमीशन आज तक नहीं आया। हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर को सम्मानित किया गया और सबसे अधिक कोरोना से हम लड़े कि हमने जो है तो नदी नाला पहाड़ लाद कर गरीबों के झोपड़ी तक अनाज पहुँचाया, लेकिन एक बार भी हमारी चर्चा नहीं हुई। सरकार भी हमको अपना सबसे कमज़ोर और बंधुआ मजदूर समझती है, तो हम लोगों ने तय किया है कि हमारी मांग अगर पेंडिंग रहेगी, आप एक नेशन एक राशन कार्ड चला दिए, लेकिन आप जो है कमीशन हर प्रांत का नहीं किए। तो हमारी मांग है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अप्रैल में हम लोग एक पटना में महासम्मेलन करेंगे राज्य का और अपनी बात सरकार तक गूंगी और बड़ी सरकार को सुनाएंगे। पटना के आयुक्त संजय अग्रवाल जनता के जागरूक करबाक उद्देश्य से टीकाकरण में भाग लेलनि। कोरोना संक्रमण के बढ़त संक्रमण के बीच आम जनता के जागरूक करबाक उद्देश्य पटना के आयुक्त संजय अग्रवाल वैक्सीनेशन के हिस्सा बनलन और राजधानी के गार्डिनर अस्पताल में टीकाकरण के जायजा लेलन और खुद टीका लगवेलन। ओतहि आयुक्त इहो कहलन जे राजधानी में कई जगह पर टीका केंद्र बनायल गेल हन।
आयुक्त संजय अग्रवाल कहलन जे नगर निगम कर्मी और पुलिस के लिए विशेष अभियान चलायल जा रहा है। सब अंचल में अभियान चलत प्रमुखता से टीकाकरण चलायल जाए। देखिए, आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर हमारा जो है NGR, उसका निरीक्षण भी किया गया और आज मैंने कोविड वैक्सीन भी ली है। कोविड वैक्सीन अभी हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स और जो बाकी लोग हैं उनके लिए लगवा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग आ भी रहे हैं। ये अभी अभियान चलेगा और उसके बाद जो अगला ग्रुप है जिसको अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तय करेगी, उसका टीकाकरण होगा। अभी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं वो टीकाकृत रहे, खास करके हमारे मेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मी, जो फील्ड में ऑफिशियल्स काम करते हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सब के लिए अभियान चल रहा है और हम लोग का ये कोशिश है कि उन सब को टीकाकरण हो जाए ताकि वो लोग सुरक्षित और बढ़िया तरीके से काम कर सकें। आज मैंने भी टीका लिया है और इस जो मुहिम है, इस अभियान है, उसमें मैं हिस्सेदार बना, मुझे खुशी हुई। मैं पूरी हेल्थ टीम को भी धन्यवाद देता हूँ जो लगातार पिछले 1 साल से, अब लगभग 1 साल होने को है, 1 साल से हम लोग कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये वैक्सीनेशन अभियान इस जंग का एक सुखद परिणाम होगा और हम सब कोविड से जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। बिहार में पेश भेल बजट पर अपन प्रतिक्रिया देबाक लेल लवली आनंद अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कयलनि। बिहार बजट पास होय के बाद विपक्ष के नेता के आरोप प्रत्यारोपक दौर जारी है। बिहार बजट पर पूर्व सांसद और राजद नेत्री लवली आनंद अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता कयलनि। प्रेस वार्ता के दौरान लवली आनंद बतौलन जे बिहार के पिछला बजट 2,25,438 के छल, जबकि एहि वर्ष के बजट 2,18,302 करोड़ के अछि। पिछला साल के तुलना में वर्ष के बजट 7,100 करोड़ कम है। वो कहलन जे महिला के लिए 35% आरक्षण सुनने में भले ही लुभावना लगा, परंतु दलित पिछड़ा के आरक्षण के तरह ही ये झुनझुना साबित हो रहा है। वो कहलन जे कोसी के साथ एक बार फिर से छल भेल हन। इस तरह से जो बजट है वो निराशाजनक है और पिछले बार की तुलना में इस बार तो बहुत कम ये लाया गया है। पहले का जो था पिछला बजट वो 2,25,448 करोड़ का था, जबकि इस बार का जो बजट है वो 2,18,302 करोड़ का ही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट 7,100 करोड़ कम है और जबकि कोरोना के संकट में प्रदेश के समक्ष ये चुनौतियाँ बढ़ी है, तो ज़्यादा बजट होना चाहिए, ये हम लोग का सवाल है। इस बजट में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए चुनावी वादे पर कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। चुनाव के समय में कहा गया था कि 20 लाख रोजगार नौजवान को, युवाओं को दिया जाएगा रोजगार, लेकिन क्या है आप देखिए बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है ब्लूप्रिंट। 2,18,000 करोड़ इस बिहार बजट में ये रोजी देने वाले उद्योग विभाग को सिर्फ 1,285 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च के प्रावधान है और इतनी कम राशि में ना तो बिहार में औद्योगिकरण होगा और ना ही रोजगार का सृजन होगा। तो यही सब हम लोग का सवाल है कि आज नौकरी उद्योग को धड़ल्ले से निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपा जा रहा है। आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ये आरक्षण नीति का बिल्कुल मजाक है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सुनने में जिस तरह से लुभावना हुआ, परंतु दलितों पिछड़ों के आरक्षण की तरह ही ये झुनझुना साबित आज हो रहा है। उसी तरह का होगा कि 35% आरक्षण मिलता नहीं है। कुछ स्थानीय मुद्दा पर भी बात की जा रही थी, क्या है स्थानीय मुद्दा? स्थानीय मुद्दा तो यहाँ पर है ही। ओवरब्रिज का जो मामला है, कितना बड़ा मामला है, कितना सारा संकट आता है, लोगों को परेशानियाँ हो रही है यहाँ के लोगों को। और इतने साल से जब ये सुशासन की डबल इंजन की सरकार है तो जनता को क्या मिल रहा है? 5 मंत्री हैं यहाँ पर, अब उप मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, वित्त मंत्री हैं, यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं, इतने सारे मंत्री से कोसी क्षेत्र को क्या फायदा मिला? मिथिलांचल को क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लोग, जनता यहाँ त्रस्त है। सीतामढ़ी में सक्षम बिटिया अभियान के पोस्टर रिलीज कयल गेल। बिहार के सीतामढ़ी में जिला मुख्यालय डुमरा स्थित बीआरसी भवन में शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सक्षम बिटिया अभियान के शुभारंभ कयल गेल। एहि दौरान सक्षम बिटिया अभियान के पोस्टर जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत उपस्थित पदाधिकारी द्वारा जारी कयल गेल। एहि मौका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कहलन जे जिला के ज्यादा से ज्यादा लड़की के इस जोड़े के लकर प्रत्येक गाँव में सक्षम बिटिया अभियान चलायल जाए। दरअसल सक्षम बिटिया अभियान बालिका सबके और ज्यादा मुखर, अभिव्यक्ति के सबल और हुनक सामाजिक भावनात्मक
समझ के विकसित और सशक्त करे के एकटा पहल अछि। एहिमे जिला के 8 वर्ष से 14 वर्ष के बालिका सबके शामिल कयल जायत। बिटिया अभियान जो ये कार्यक्रम है, ये हमारे पीरामल फाउंडेशन के लोगों का कंसीव किया हुआ है और इसमें आज हम लोग सभी डीओ को बुलाए हैं और पीरामल फाउंडेशन का एक मेंबर जो है हर ब्लॉक में है इनका प्रतिनिधि, और दोनों के क्लोज कोऑर्डिनेशन में हर विद्यालय में इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका व्यापक फ़ायदा मिलेगा। बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पहुंचेंगी और फिर उनका रिटेन भी होंगी, मतलब विद्यालय में बनी रहेगी। सीतामढ़ी में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गया। सीतामढ़ी जिला में यूनिसेफ के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया, जाय के तहत लोग सब में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कार्य के लेकर चर्चा किया गया। कि आपके घर में आपने शौचालय का निर्माण करवा लिया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यूनिसेफ के विचार संचार विशेषज्ञ मोना सिन्हा बतौलन जे लोहिया स्वच्छता अभियान के लेकर केंद्र सरकार काफी क्रियाशील है, ओते बिहार सरकार के प्रयास भी काफी सराहनीय है। वो बतौलन जे योजना के शुरुआत बिहार के 2 जिला सीतामढ़ी और गया में किया गया। वो बतौलन जे लोग के व्यवहार परिवर्तन के लेकर हम सब समुदाय के बीच जाय छी और मौजूद लोग से हुनक सुझाव ले छी ताकि योजना के धरातल पर क्रियान्वयन करवायल जा सके। साथ ही योजना के प्रारूप तैयार कर प्रखंड स्तर से होइत जिला स्तर एवं राज्य स्तर तक क्रियान्वित करवायल जाए। ये एक प्रशिक्षण के साथ साथ एक कंसल्टेटिव मीटिंग भी है, जहाँ पे हम जो बता रहे हैं साथ ही साथ हम जानकारी भी ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान या स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और शौचालय के उपयोग की बात करते हैं तो व्यवहार परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा होता है कि ये सुनिश्चित कैसे करें कि लोग जहाँ जिनके घरों में शौचालय है वो उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन की एक पूरी संरचना बनती है, रणनीति बनती है और उसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो भारत सरकार तो बहुत इस काम को बहुत तवज्जो दे रही है और बहुत हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। उसी तरह बिहार में भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ जगहों में लोग अभी भी अपना नहीं रहे हैं ये व्यवहार, अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं। तो कैसे उनको लाया जाए, तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम 2 ज़िलों में ये प्रक्रिया शुरू करे हैं, जहाँ पे हम समुदाय के लोगों को बुलाकर उनसे फिर जानकारी लेते हैं कि क्या बाधाएं हैं। अगर आपके समाज में कुछ लोग हैं जो नहीं अपना रहे हैं तो क्या बाधाएं आ सकती हैं, किस तरह से उसका निराकरण किया जा सकता है। दरभंगा में जिला परिषद द्वारा हाट बाजार के नीलामी के लेल एकटा अधिसूचना जारी कयल गेल हन। दरभंगा जिला परिषद अंतर्गत चट्टी बट्टी जलकर बनकर फलकर तार खजूर तारी चुलाई आम कटहल तेतर हाट मेला बेता व्यावसायिक भवन ऊपरी मंजिल बस स्टैंड आदि के सालाना बंदोबस्ती आम डाक द्वारा 25/2/2021 के 11 बजे पूर्वाह्न जिला परिषद कार्यालय में है, जाके लोग जिला परिषद के बड़ा बाबू नारायण जी द्वारा इस बारे में विस्तृत जानकारी दिल गेल। कार्यालय जिला परिषद दरभंगा बंदोबस्ती की आम सूचना एतद द्वारा सब साधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 के दरभंगा जिला परिषद अंतर्गत विभिन्न चट्टी बट्टी जलकर बनकर फलकर तार खजूर की तारी चुलाई आम कटहल तेतर हाट मेला बेता व्यवसाय भवन ऊपरी मंजिल बस स्टैंड आदि के अस्थायी सालाना बंदोबस्ती आम डाक द्वारा दिनांक 25/2/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला परिषद कार्यालय में की जाएगी। रेनॉल्ट कंपनी द्वारा अपन नव कार रेनो काइगर के बाजार में पेश किया गया है। एकर शुरुआती कीमत 5,45,000 बतायल जा रहा है। रेनॉल्ट कंपनी द्वारा अपन नव कार रेनो काइगर बाजार में उपलब्ध करायल गेल है, जेकर शुरुआती कीमत 5,45,000 निर्धारित किया गया है। रेनो काइगर 4 ट्रिम्स यानी RXE, RXL, RXT और RXZ में उपलब्ध है। सब ट्रिम्स में LED, DRLS, C आकार वाला सिग्नेचर LED टेल लैंप, रूफ रेल वार और डुअल टोन के विकल्प उपलब्ध करायल गेल हन।
स्मार्ट रेनो काइगर CMFA प्लस प्लेटफॉर्म में नवीनतम तकनीक सुविधा मौजूद है, जाहिमे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, शानदार कार्यक्षमता और ज्यादा जगह वाला स्मार्ट केबिन शामिल है। और यही वजह से रेनो ड्राइवर के इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा जगह केबिन स्टोरेज और कार्गो स्पेस के साथ कामयाबी मिलल है। एकर विस्तृत जानकारी के लेल जतिन अग्रवाल से संपर्क किया जा सकैत अछि। ये हमारी नई पेशकश है सब 4 मीटर SUV कैटेगरी में। इसकी शुरुआती कीमत 5.45 लाख से है और ये 8.85 लाख तक जा रही है। इसमें 4 वेरिएंट्स ग्राहकों को मिल सकता है, जिसमें कि आपका बेस वर्जन RXE है, RXL है, RXT है। ग्राहकों के अनुसार और ग्राहक के चॉइस के अनुसार बखूबी फीचर्स हर कैटेगरी में दी हुई है, जिनका जो क्षमता है उस हिसाब से वो गाड़ी ले सकते हैं। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।